उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा फोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बना कर रखा है। वो ताज होटल का येरवडा जेल या ऑर्थोरोड जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने, बंद करके रखे हैं। उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। वो जाकर ताला तोड़ दो और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में सरकार फडणवीस और शिंदे जी की है, राइट। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है ये। अगर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी का शासन है, उसमें शिंदे भी है, और जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुनकर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा फोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बना कर रखा है। वो ताज होटल का येरवडा जेल या ऑर्थोरोड जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में, वो जाकर ताला तोड़ दो और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। तो ताला में बीजेपी साथ में नहीं जा रही है वहां पर? मुझे मालूम नहीं, बीजेपी बोलती है लेकिन जाएगी। सर आप 5 ताज में जाने वाले थे? नहीं, हमको वहां कुछ दोस्तों को जाना है, लेकिन हम जाएंगे और वहां गड़बड़ हो जाएगी, फिर भी हम जाएंगे। लोग संपर्क में है? संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना। सर शताब्दी का आंकड़ा सामने आ रहा है, 65, 29 और 6 ऐसे 100 आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। आने वाले वक्त में आप महायुति के साथ जाओगे क्या? ये देखिए, जब मुख्यमंत्री का भी समय आया था मुख्यमंत्री चुनने का, तब भी इस तरीके की कश्मकश चली थी और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री रहे थे वो बिगड़े हुए दिखाई दे रहे थे जब उनको डिप्यूटी सीएम की जगह दी थी। ये भूल गए थे कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी भी, जब उनकी पार्टी का निर्देश आया, वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की उन्होंने जवाबदेही निभाई। तो अब देख सकते हैं कि 29 सीट आई हैं। वो लोग उस पक्ष की जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारी पार्टी के साथ दगाबाजी की, हमारे 60 से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स लेकर गए, मुंबई की जनता ने उनको आईना दिखाया, उन्होंने बताया कि कौन सी सही शिवसेना है। अब वो मांग कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 78 सीट पे रह गई है, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो इस तरीके की आर्म ट्विस्टिंग करेगी। पर हकीकत सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है, महाराष्ट्र में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। तो ऑनेस्टली एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो अलोंग विद द बीजेपी। अगर उनको ये महायुति में, ये महाझूठी गठबंधन है, उनको उसमें साझेदारी जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी तो कम निभाते हैं, पर जो पावर की जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई देती है। जो नगर सेवक जो चुनकर आए हैं उन्हें होटलों में कैद किया जा रहा है, उसको क्या कहना चाहिए? नहीं, हास्यास्पद है कि अभी भी इतनी सीट जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हो रहा है वो वही है, वो उसी का फल है जो इन्होंने कर्म किए हैं। वही आज होटल्स के माध्यम से दिख रहा है, वही होटल की राजनीति, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, जहां पर एकनाथ शिंदे जी ये समझ गए हैं कि जो 29 कॉर्पोरेटर हैं उनको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ेगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और खुद एकनाथ शिंदे जी जानते हैं ये 29 कॉर्पोरेटर भी वो हैं जो अपना दल बदलने को तैयार होंगे। वो सिर्फ एक मकसद से उन्होंने उस चुनाव चिन्ह पे लड़ाई लड़ी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। सांसद जी, भारत के जो सबसे समृद्ध नगर निगम है महाराष्ट्र का, वहाँ बीएमसी चुनाव हो गए हैं और सत्ता संघर्ष अब लगातार जारी है। होटलों की राजनीति का माहौल बन गया है। शिवसेना ने अपने सभी पार्षद जो है वो बांद्रा के एक होटल में ठहरा दिए हैं। शिंदे महापौर की मांग कर सकते हैं? देखिए, शिंदे साहब को अब लड़ाई अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़नी है।
कि उनका राजनीतिक वजूद रहेगा भी नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सहयोगी दलों को चित करने का काम कर दिया, उनको खाने का काम कर दिया। तो उनको अब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़नी है, सत्ता का मोह छोड़ करके अपना अस्तित्व बचाना चाहिए। वहीं जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जी, वे कह रहे हैं कि हम लोगों को कम सीटों पर लड़ने के बावजूद भी हम शिवसेना जो यूटीपी है उससे अधिक आए हैं और लगभग 45% हिस्सेदारी हमारी है, जनादेश ने हमें दर्शाया है। जनादेश तो जबरदस्ती का आप ला रहे हो, जनादेश की आप चिंता न करो, जनादेश तो आप जबरदस्ती का ला रहे हो, कब तक ला रहे हो ये समय बताएगा, लेकिन जनादेश तो आप जबरदस्ती का ला रहे हो। कल जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार वाली बात थी उस पर देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि जनता ने अजीत पवार जी को नकारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और भाजपा का नेतृत्व को स्वीकार किया है। यही तो बात है, हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप अपने सहयोगियों को खा जाते हो। आप अजीत पवार को और शिंदे साहब को दोनों को आपने एकदम मतलब अपने साथ रख करके उनके शक्ति आपने छीन कर दी, उनको इस लायक नहीं छोड़ा कि वो आपके सामने बोल सकें। अब अजीत पवार जी को और शिंदे साहब को निर्णय लेना चाहिए कि उनको राजनीतिक अस्तित्व अपना बचाना है या फिर विलय कर देना है, दोनों में से एक ही बात करनी है। उद्धव ठाकरे जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कई सारे कि सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवारों को ने जो है वहां नामांकन करने से रोका है, मजबूर किया है, कई जगह। वो सही बात है, सब सही उन्होंने आरोप लगाए हैं और ये सत्ता जबरदस्ती छीनी जा रही है। पैसे बांटने, अपहरण करने, ये तो पता नहीं उन्होंने क्या लगाया होगा, लेकिन जो हालात हैं वो इस तरह के बयान कर रहे हैं, इस और इंगित कर रहे हैं। उन्होंने एसआईआर पे भी, ठाकरे जी ने एसआईआर पे भी वो की कि कई जगह से ऐसी शिकायत मिली है कि जो है नागरिकों को उनकी वोट ही नहीं रही। देखिए ये तो सारा काम बड़ा संगठित तरीके से हो रहा है, लगातार हम लोग इस पे बोल रहे हैं और लोकतंत्र सही मायनों में खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा और इतिहास धोखे, विश्वासघात और जो साथ हो उसको निगल जाने का है। अब यही हो रहा है। जो मुंबई में चुनाव हुए, शिवसेना जो उनके साथ है, पहले तो शिंदे जी को मुख्यमंत्री के रूप में लड़ाया, उत्तर जो विधानसभा थी वहां की, महाराष्ट्र की, उसमें बहुमत आने के बाद उनको किनारे कर दिया, मुख्यमंत्री से डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब दोनों साथ मिलकर लड़े चुनाव, साथ मिलकर लड़ने के चुनाव के बाद शिवसेना का कब्जा रहा है उस पर, शिवसेना की अपनी कुछ शर्तें होंगी। अब वो उनको निगल जाना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं, उनके तोड़ना चाहते हैं। दोनों एक सरकार में शामिल है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों एक गठबंधन में है, तब दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं। ये जो पाप का महल है भारतीय जनता पार्टी का, जब गिरेगा तो सब उनके साथ जो हैं अलग खड़े नजर आएंगे। यही महाराष्ट्र में हो रहा है, लोगों में अविश्वास है और ये चुनाव की जीत को मैं फर्जी करार देता हूं। कितने लोगों को निर्विरोध करा लिया था आपने, वहां का 5-5, 6-6 करोड़ देके। तो फर्जी चुनाव के बाद फर्जी गठबंधन, फर्जी मेयर। सत्ता को लेकर देखिए, ये मूल रूप से बंबई को बेचने की बंदरबाट का एक तरीका है। शिंदे अपने जरिए मुंबई बेचना चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस अपने जरिए मुंबई बेचना चाहते हैं। बेचना दोनों ही एक व्यापारी को चाहते हैं, अडानी को। बेचना किसी और को नहीं चाहते। उसका भ्रष्टाचार का पैसे का ये बंदरबाट का खेल है। आने वाले समय में ये बंदरबाट की लड़ाई और तेज होगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष मुंबई बिकने नहीं देगा।